Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss example number 10 from chemistry book by Azim Academy. So हमने जो previous lecture में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मोल को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें गिवन होती हैं. एक आपके पास गिवन मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हो या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो फिर हम उसको Na यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. आज की जो हमारी एग्जांपल है उसमें गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपके पास 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड अवेलेबल है और आप उसको डिसोसिएट कर रहे हैं, यानी आप उसको उसके आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. जब आपने उसको आयंस में कन्वर्ट कर लिया देन इस एग्जांपल्स के डिफरेंट पोर्शंस हैं जिनको आप डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहला पोर्शन ये है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं जब आपके पास मास 10 गिवन है और फार्मूला जो है वो H3PO4 गिवन हो, तो फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपने सबसे पहले जो गिवन अमाउंट होगी उसको लेना है, डिवाइडेड बाय आप एटॉमिक मास लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के साथ. यहाँ पे हमने जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉस्फोरिक एसिड के निकालने हैं यानी H3PO4 के निकालने हैं, तो मैं इसके फार्मूले में क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू गिवन अमाउंट आपके पास 10 आ जाएगी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड का पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ. यहाँ मोलर मास आपकी बुक में जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 98. 98 कहाँ से आया, H3PO4, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन के मैसेज को अगर आप ऐड करें दैट विल बी इक्वल टू 98. तो आपने 10 को 98 से डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na यानी एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. इसी के साथ नेक्स्ट बी पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाए देन आपने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं. लेकिन पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस तो मेरे पास तब आएंगे जब मैं उस सैंपल को एक वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगी. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फॉस्फोरिक एसिड को डिसोसिएट करूंगी, यानी उसको किसी सैंपल में डिसॉल्व करूंगी तो वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अगर H3PO4 को हम डिकम्पोज करें तो हमें पता चलेगा कि 3 H पॉजिटिव आएंगे और एक हमारे पास फॉस्फेट आयन आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फॉस्फोरिक एसिड को तोड़ा जाए तो हमारे पास टोटल 4 आयंस देता है, जिनमें से 3 हाइड्रोजन के होते हैं और एक आपके पास फॉस्फेट का होता है. तो सबसे पहले अगर आपको ये कहा जाए कि 2 आयंस है, एक हाइड्रोजन आयंस है और एक आपके पास फॉस्फेट आयन है, और आपने इनमें से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर आपने हाइड्रोजन आयन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो आप रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन आयन को कंपेयर करेंगे, और इसी तरह अगर फॉस्फेट आयंस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो आपने फॉस्फोरिक एसिड के साथ फॉस्फेट को कंपेयर कर लेना है. सबसे पहले चूंकि हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, इसलिए एक साइड पे मैं लूंगी फास्फोरिक एसिड को, जबकि दूसरी साइड पे मैं किसको लूंगी, हाइड्रोजन आयंस को लूंगी. अगर फास्फोरिक एसिड को देखा जाए तो उसके स्टार्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और हम लोग ये सपोज करते हैं कि जहाँ कुछ भी ना लिखा हो वहाँ उसका मतलब होता है कि वहाँ पे 1 है. इसका मतलब अगर फास्फोरिक एसिड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक फास्फोरिक एसिड है, तो मैं फास्फोरिक एसिड के नीचे लिखूंगी 1 कि इसके इस वक्त मॉलिक्यूल्स की तादाद 1 है. इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड पे जाऊं तो दूसरी साइड पर मौजूद है हाइड्रोजन की तादाद, उसके स्टार्ट में 3 लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखूंगी कि हाइड्रोजन की तादाद इस वक्त क्या है, 3. लेकिन ये बात कर रही हूँ मैं जब एक फास्फोरिक एसिड की बात करूँ तो एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल टूटता है तो 3 हाइड्रोजन आइटम देता है. लेकिन अगर एक फास्फोरिक एसिड टूट के 3 हाइड्रोजन आइटम दे रहा है तो अगर आपके पास फास्फोरिक एसिड की तादाद 1 की बजाय 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 हो तो फिर हाइड्रोजन की तादाद कैसे होगी. यानी एक टूट रहा है मॉलिक्यूल तो 3 हाइड्रोजन दे रहा है, लेकिन अगर 10 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो फिर कितने हाइड्रोजन देंगे. ये बिल्कुल वैसा ही सीन है. यहाँ पे आपने क्या करना है, 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल अगर 3 हाइड्रोजन देता था तो इतने मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन देंगे. आपने सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे. इसी तरह आपने जब
पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली, अब आपने कैलकुलेट करनी है नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया, एक साइड पे फॉस्फोरिक एसिड लेंगे जबकि दूसरी साइड पे हम फॉस्फेट लेंगे। फॉस्फोरिक एसिड की तादाद भी 1 है और फॉस्फेट की तादाद भी 1 है। जितने मोल्स हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के होंगे उतने ही मोल्स मेरे पास फॉस्फेट के होंगे। तो इसी तरह मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के कैलकुलेट कर लूँगी फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अगर इसके मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 है तो उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22। इसका मतलब ये हुआ कि हमने हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स की तादाद भी कैलकुलेट कर ली, हमने फॉस्फेट के आयंस की तादाद भी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट पोर्शन है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कहते हैं कि जब आपने पॉजिटिव आयंस की तादाद भी कैलकुलेट कर ली, नेगेटिव आयंस की तादाद भी कैलकुलेट कर ली, अब आपने उनकी मैसेज कैलकुलेट करनी है। मैसेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए? मुझे 2 चीज़ें चाहिए। एक मुझे उनके चाहिए मोल्स और एक मुझे चाहिए मोलर मास। मोल्स आपने अभी कैलकुलेट किए और मोलर मास आप उनके फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उनके मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास उनके मैसेज आ जाएंगे। इनके मैसेज की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू 1.84। कहाँ से आया? ये वो मॉलिक्यूल्स थे, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन आयन के जो आपने भी कैलकुलेट किए। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 जो कि एटॉमिक मास है और फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे Na यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो आपके पास जो चीज़ आएगी दैट इज नोन एज अ मास ऑफ द हाइड्रोजन आयन। इसी तरह अगर आपने फॉस्फेट के मास कैलकुलेट करना है तो फॉस्फेट के मास को कैलकुलेट करने के लिए भी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास के साथ और डिवाइड कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ, तो आंसर आएगा 9.689 ग्राम। इस तरह आपने मैसेज फॉस्फेट का भी कैलकुलेट कर लिया और आपने मास इसी तरह हाइड्रोजन आयन का भी कैलकुलेट कर लिया। लास्ट ऑफ इस न्यूमेरिकल का जिसमें वो कहते हैं कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, लेकिन आपने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस को कैलकुलेट करना है कि आपके पास इस वक्त कितने अवेलेबल हैं। अगर एक फॉस्फोरिक एसिड को मैं डिकम्पोज कर रही थी तो मेरे पास 3 हाइड्रोजन आयन थे और एक मेरे पास फॉस्फेट आयन था। इसका मतलब ये है जैसे हमने एवोगैड्रो में एक एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर वाटर को डिकम्पोज करें तो 2 आपके पास H पॉजिटिव आते हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव आता है। या हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज करें, सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज करने से 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन आता है। इसी तरह अगर फॉस्फोरिक एसिड को डिकम्पोज करें तो 3 H पॉजिटिव और एक आपके पास फॉस्फेट आता है। तो टोटल पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 के साथ। और अगर आप फॉस्फेट की तादाद देखें तो वो हमारे पास क्या है? एक ही नेगेटिव आयन है, आप 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.14 मल्टीप्लाई 10⁻22 के साथ। इस तरह आपके पास पॉजिटिव आयंस की तादाद भी आ जाएगी और नेगेटिव आयंस की तादाद भी आ जाएगी। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।